वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। आज हम लोग एक न्यू चीज देखने वाले हैं जिसके चलते आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 5 साल में क्या आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है। अगर हो सकती है तो कौन से मीडियम के थ्रू, अगर सेफर इन्वेस्टमेंट कौन सी है, थोड़ी रिस्कियर इन्वेस्टमेंट कौन सी है, ज्यादा पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कहां पे करोगे, अगर कम इन्वेस्ट करना है या फिर स्टडीली एवरी मंथ आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कहां पे करोगे। तो यस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 2030 तक आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे डबल हो जाएगी एंड निफ्टी 2030 तक कितना चला जाएगा। तो अभी तक आपने फिल्टर्ड फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना, ताकि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स होने दो, म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस स्टॉक एसआईपी होने दो, या फिर लमसम वर्सेस एसआईपी होने दो, हर एक इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आपको फिल्टर्ड फाइनेंस पे मिलेगा। तो देर किस बात की, पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। हाउ टू डबल योर इन्वेस्टमेंट बाय 2030। मई 2022 से मई 2025 सिर्फ 3 साल में निफ्टी ऑलमोस्ट 16,000 से 26,000 तक की रैली दे चुका है। तो क्या आने वाले 5 साल में निफ्टी 25,000 से 30,000 तक की रैली दे सकता है? तो आप खुद एक बार एनालाइज कीजिए। एंड यस, अभी हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि अगर निफ्टी करंट मार्केट प्राइस पे, जहां पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, लाइव मार्केट है 24,380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर निफ्टी 30,000 तक चला जाएगा तो कितना परसेंट का गेन हो सकता है? तो यस, आप देख सकते हो कि 23% का गेन आपको मिल सकता है। तो अगर आप आज के डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आज से आप म्यूचुअल फंड में या फिर किसी स्टॉक में या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको कितना परसेंट का गेन मिल सकता है एंड कैसे आपका पैसा जो है वो डबल हो सकता है। 2030 तक निफ्टी का आप सोचोगे नहीं, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, गोल्डमैन सैक्स, तो ये सभी बड़े बड़े एनालिस्ट कंपनीज ने प्रेडिक्शन लगाया है कि 7 ट्रिलियन का मार्केट बन जाएगा, 6.5 ट्रिलियन का मार्केट बन जाएगा, 2030 तक 50,000 तक निफ्टी जा सकता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं मेरी मन की बातें नहीं कह रहा हूं, कि स्क्रीन पे आप क्लियर कट देख सकते हो। विल निफ्टी 50 इंडेक्स क्लाइम टू 30 के पीक, यही नहीं तो आप देखोगे यहाँ पे भी निफ्टी सीन एट 15K बाय 2030। तो ये 50,000 जाने की बातें चल रही है 2030 तक, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली सोच के कितने की बात कर रहे हैं? तो यस, 30,000 तक निफ्टी जा सकता है क्या? तो यस, विच इज पॉसिबल। अगर लास्ट 5 साल में निफ्टी 17,000 पॉइंट्स चला गया है, तो आने वाले 5 साल में सिर्फ हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 5,000 पॉइंट्स गेन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली प्रेडिक्ट 6.5 ट्रिलियन बूम इन इंडियन स्टॉक मार्केट बाय 2030। अभी 6.5 ट्रिलियन यानी कि क्या, कि लाखों करोड़ों ये पैसा है। टोटल इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन 6.5 ट्रिलियन जा सकता है। तो करंट कितना है? तो 5.10, 5.20 ट्रिलियन का इंडियन स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन है। एंड जब भी अभी रिसेंट डेज में मार्केट टैरिफ के चलते नीचे आ गया था, तो ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन के नीचे चला गया था मार्केट। तो अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट 1.2.5 ट्रिलियन से बढ़ रही है, तो निफ्टी कितना चला जाएगा? तो एक सिंपल चार्ट पे आप देख सकते हो, जब भी मार्केट 2023 दिसंबर में समथिंग अराउंड 21,000 के आसपास था, एंड उसके बाद जब भी 5.17 ट्रिलियन का हाई दिया, वो टाइम पे मार्केट 26,000 के आसपास था। इसमें आपको कितने ट्रिलियन का गेन देखने मिला? तो यस, 1.10 ट्रिलियन का गेन आपको यहाँ पे देखने मिला। वैसे ही करंट सिनेरियो 5 ट्रिलियन से 6.5 ट्रिलियन चला जा सकता है। तो यस, कहां ना कहां पे तो मार्केट 31,000, 32,000 तक निफ्टी चला जा सकता है बाय 2030। एंड यस, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, जहां पे हर एक कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्यों? तो यूएस जो है एक डेवलप्ड इकोनॉमी है एंड इंडिया जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या फिर बिजनेस स्केलिंग के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में है आज के डेट में। सो अभी तक आपको कॉन्फिडेंस कहां ना कहां तो आ गया होगा कि निफ्टी 2030 तक 30,000 जा सकता है। अगेन, आई एम नॉट अश्योरिंग यू, बट आने वाले टाइम में जब भी आज के डेट में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, रिट्रेस होके अगर नीचे आ रहा है टैरिफ के चलते, तो 2025 2026 में रिसेस
रिसेशन के चलते भी निफ्टी साइडवेज होने के सिग्नल्स आ रहे हैं। तो 2027, 8, 9, 30 क्या ये आने वाले 5 साल में निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 5000 पॉइंट्स नहीं दे सकता? तो यस, हालांकि चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है या फिर उसके ऊपर की भी है। अभी मैं 2 सिनेरियोज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, एक लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू एंड सेकेंड जो है वो एसआईपी के थ्रू आपका पैसा डबल कैसे हो सकता है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको जो बॉटम पॉइंट है वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। जब भी मार्केट क्रैश हो रहा है वो टाइम पे आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट में उतरना चाहिए। सो लेट सपोज कि आज के डेट में 24,400 जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो टाइम पे आपने सिर्फ 25,000 या फिर आपकी जितनी हैसियत है उतनी इन्वेस्टमेंट कर दी किसी भी लार्ज कैप या फिर मिड कैप या फिर ब्लू चिप फंड्स में। तो यस, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे? तो यस 15% ऑन एन एवरेज आपको पर एनम मिल सकते हैं। मे भी आने वाले टाइम में थोड़ा डाउनफॉल देखने मिल सकता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इंटैक्ट रहेगी। बट जब भी निफ्टी जो है 30,000 तक चला जाएगा तो आने वाले 5 साल में आप देख सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डबल हो चुकी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसआईपी कैलकुलेटर कह रहा है। एंड नॉर्मली जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो म्यूचुअल फंड में, जितने भी इन्वेस्टर्स है आप जाके एक बार क्रॉस चेक करना, ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड जो है 12 to 15 to 18% रिटर्न्स देता ही है। तो ये तो हो गई लमसम इन्वेस्टमेंट की बात। अब भी आपके पास अगर 50,000 है या फिर 1 लाख है तो यहाँ पे सिंपली आप 1 लाख एंटर करके देख लेना कि यस 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके 2 लाख बन जाएंगे नेक्स्ट 5 साल में। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना है? तो 15% पर एनम। एंड ये कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई? तो यस लमसम इन्वेस्टमेंट है। एंड करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप इतने अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आने वाले टाइम में जब भी 2030 तक एक्सपेक्टेड है निफ्टी एटलीस्ट 30,000 तक चला जा सकता है, जो कि निफ्टी का भी गेन देखोगे आप तो 23% है। अगर निफ्टी 30,000 चला गया तो वो सिनेरियो में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है। अभी देखते हैं सेकेंड सिनेरियो, जहां पे हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखेंगे एंड एसआईपी के थ्रू आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है। तो आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो आप कहां पे करोगे? तो यस अगेन यहाँ पे आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। मैंने यहाँ पे क्या किया है तो क्लियर कट आप देख सकते हो। प्रिंसिपल अमाउंट यस जो हमारी मंथली एसआईपी होनी चाहिए, अगेन मैंने 25,000 मंथली एसआईपी रखी है। उसे आप कम करके 10,000, 5,000, 25,000, 50,000 जैसे आपकी हैसियत है वैसे आप कर सकते हो। एंड इनकम के आपके 30% इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने ही चाहिए किसी भी सिनेरियो में। एंड टोटल मंथली इनकम का 20% आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाना ही चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए 20% ऑफ योर इनकम। तो अभी यहाँ पे 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टार्ट में। उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट रेट 25% मैंने कंसिडर किया है। तो वो कौन से फंड्स दे सकते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। ईयर्स ऑफ ग्रोथ तो 5 ईयर्स में कितना बन सकता है, हालांकि हम लोग एक बार यहाँ पे 6 ईयर्स करके देखते हैं, वो बाद में करेंगे एनीवेज। तो 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी तो दिसंबर 2025। सो यस एंड मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी रहेगी तो 25,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर महीना आप 2026 से इन्वेस्ट करते जाओगे टिल 2030 एंड, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 15,25,000 हो जाएगी। एंड टोटल इंटरेस्ट जो आप अर्न करोगे 15,20,000 के आसपास आप टोटल इंटरेस्ट अर्न करोगे। हालांकि म्यूचुअल फंड में वो रिटर्न्स रहेंगे। एंड यस आपका टोटल कॉर्पस कितना बन जाएगा तो 30 लाख का आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं पर एनम 25%, विच इज हाई एंड अगेन रिस्की है थोड़ा, लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं कहां पे ये पॉसिबल है। ओके तो यहाँ पे रिजल्ट्स में आप देख सकते हो कि टोटल पेमेंट अपने 15 लाख का कर दिया है। टोटल पेमेंट प्लस प्रिंसिपल जो मैंने किया था स्टार्ट में 15,25,000 एंड टोटल इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स आप कह सकते हो 15 लाख के आसपास रिटर्न्स जनरेट हुए, जिसके चलते मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न कॉर्पस 30 लाख के आसपास जनरेट हो गया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो वैसे ही हम लोग एक बार एसआईपी कैलकुलेटर में करके
देखते हैं कि 25,000 मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ अगर 15% रिटर्न मैं एनुअली एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो आने वाले 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट बन सकता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12.84 लाख का रिटर्न्स में गेन कर रहा हूं एंड जस्ट मैंने यहाँ पे अगर 6 इयर्स कर दिए तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मोर देन डबल यहाँ पे पैसे जो है वो मेरे बन रहे हैं, जिसे हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 5 साल की बात की, फिर वो लमसम इन्वेस्टमेंट होने दो या फिर SIP इन्वेस्टमेंट होने दो। जितना ज्यादा टाइम आप रुकोगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता जाएगा। एंड यस, SIP कर रहे हो तो यहाँ पे मैं सिर्फ 5 साल की इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ, 5 to 6 ईयर का इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ। और अगर आप इससे मोर देन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स करते हो तो आप सोचोगे नहीं उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकता है। यहां तक आपको वीडियो पसंद आया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए एंड ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। अगर आपको 15 to 20 ईयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है पर्टिकुलर रिटर्न्स के चलते, 15 या फिर 25% रिटर्न पर एनम के चलते, तो मुझे कमेंट करके बताना 15 to 20 इयर्स इनकम। एंड यस, 25% अभी आपको कहां से मिलेंगे तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो है वो आपको दे सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एश्योरिटी नहीं दे रहा हूँ। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है 25-30% आपको पर एनम देने के चांसेस है। अदरवाइज आपको स्टॉक सिलेक्ट करने होंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड 6 मंथ्स या फिर ईयरली आपको वो स्टॉक्स में बाय सेल करके पोर्टफोलियो में चेंजेस करने होंगे, तब जाके आपको 25% पर एनम का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मीट हो सकता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स चाहिए, हाई परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स चाहिए तो मुझे HPMF कमेंट करके बताइए, तो डेफिनेटली मैं हाई परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। ऐसे नहीं हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स ने भी 60-70% एक साल में रिटर्न्स दिए हैं तो क्या फेज वो फिर से आ जाएगा, या फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन है जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और वो पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2028-2029 तक भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो सकती है, क्योंकि अगर निफ्टी 30,000 ब्रेक कर रहा है तो नो डाउट हम लोग ने जो एनालिसिस किया है वो जल्दी मीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिल्टर्ड फाइनेंस को जरूर फॉलो करो।